हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में या इंडस्ट्री लाइन में जो फोरम होता है, ये क्या प्रोसेस होता है, फोरम क्यों जरूरी होता है, फोरम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। और आओ वीडियो के साथ बने रहना, अंत तक देखेंगे तो अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। जाहिर सी बात है, आप सब लोग जानते हैं फोरम क्या है, लेकिन इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोरम क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 4M क्या होता है। 4M यानी कि मेन, मटेरियल, मशीन, मेथड, इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, इनपुट से आउटपुट तक आने की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो फोरम में आ जाती हैं। अब हम वन बाय वन बात करेंगे। जैसे मेन की बात अगर हम करते हैं तो मेन में क्या होगा, स्किल होगी, टेक्नोलॉजी होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा, रिसोर्सेस होंगे, कम्युनिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें मेन के अंतर्गत आती हैं। यदि इन चीज़ों में एरर है या इन चीज़ों से आप के कोई भी प्रोडक्ट में या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप इस पे डायरेक्टली अटैक करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे। ये एक रूट कॉज ढूंढने का बहुत बड़ा मेथड होता है फोरम के थ्रू। अब नेक्स्ट M अगर लेते हैं तो मटेरियल। मटेरियल में क्या होगा, डिज़ाइन, क्वालिटी। जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं एज पर डिज़ाइन है कि नहीं है, और मटेरियल की क्वालिटी क्या है। अगर इसमें कुछ एरर है या कुछ भी दिक्कत है तो आप सीधा मटेरियल के थ्रू उस प्रॉब्लम को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। अगली अगर बात करते हैं M की तो वो है मशीन। मशीन में क्या आएगा, डिज़ाइन आएगा, इंस्टॉलेशन आएगा और सप्लायर आएगा। इनमें क्या है कि आप जिस तरह का डिज़ाइन करवा रहे हैं मशीन में या उसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपको कई तरह की दिक्कतें आएंगी। या आप चेंज कर रहे हैं इन चीज़ों में या किसी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों को तो आपका फोरम भरना ज़रूरी है। यानी कि 4M में जो मशीन का M है उसको यूज में लाना बहुत जरूरी है। हम चौथे M की बात करें तो वो है मेथड। मेथड में क्या है, शेड्यूल आता है और प्रोसीजर आता है। आप जो प्रोसीजर यूज कर रहे हैं या SOP जो आपने बना रखी है उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शेड्यूल जो आपने फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह भी बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। और यदि हम अदर कोई भी एक्टिविटी इनके अलावा हो रही है उसमें बात करें तो बजट आता है और डिमांड्स आती है। कितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। उस बजट को चेंज करने के लिए भी आपको फोरम भरना पड़ेगा। फोरम का मेन मकसद होता है कई लोगों तक ये बात पहुंचना, जो हम वर्क कर रहे हैं ये वर्क हमारा इस तरीके से हो रहा है। अगर वो फोरम भरा है तो सबको एक बार पता होगा कि ये हमने चेंज पॉइंट किया, तो उस पे हम अगर नेक्स्ट टाइम इशू आता है तो हमें पूरा पता रहेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, हमने क्या चेंज किया है। इन चार चीज़ों के चेंज होने के अलावा अगर कुछ इशू है तो वो अदर में काउंट किया जाता है। फोरम को फिश बोन डायग्राम में इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि ये रूट कॉज ढूंढने का जो एनालिसिस है सबसे बड़ा। इस मेथड के अकॉर्डिंग आप किसी भी रूट कॉज पे जा सकते हैं और उस पे एक्शन ले सकते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन के लिए होता है और आपके पास रिकॉर्ड भी होता जाएगा डे बाय डे आप किस में चेंजेस कर रहे हैं। फोरम के माध्यम से आप एक्चुअल रूट कॉज स्टडी या एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये सारा होने के बाद मेन बात ये है कि आपके पास डेटा कलेक्शन होगा। जो फोरम में चेंज हुआ, किसी प्रकार का भी चेंज है, मशीन, मटेरियल, मेथड या फिर मेन, किसी में भी चेंज है
तो आप आसानी से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और रूट कॉज पे जा सकते हैं। इस सब की हर कंपनी में फॉर्म भरने का एक फॉर्मेट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फॉर्मेट में सारी डिटेल्स होती है, पार्ट नेम होता है, पार्ट नंबर होता है, मॉडल होता है, किस मशीन पे रन हो रहा है वो होता है, कस्टमर होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं ओवरऑल डिटेल्स होती हैं। इस फॉर्मेट में आपको फिल करना होता है किस चेंज पॉइंट में काम हो रहा है या फिर किस एम में चेंज है, उस पे टिक करके आपको डेट वाइज ये डाटा कलेक्शन होता है इसमें। और एक मास्टर लिस्ट होती है जिसमें आप नंबर डालेंगे फॉर्म का कि इस डेट को ये नंबर से इस फॉर्म में चेंज आया, और सबके साइन होते हैं जिससे कि आपको पता रहता है कि ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है डेटा जिसमें चेंजेस है। यदि इन फ्यूचर कोई इशू आता है उसकी वजह से, तो हम डायरेक्टली वो डेट देख के काउंटर मेजर ले सकते हैं कि हमें एक्शन कहां करना है। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।